इसीलिए खामोश, अब बात खत्म नहीं हुई बबुआ, बोले दो अभी कर, अब जल्दी है कर, अभी हो जाए। इसलिए वुमेन ऑफ सब्सटेंस बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया, और उन्हीं के निर्देश पे, आपके आदेश पे, ये हमारे केजरीवाल जी और आतिशी जी के आग्रह पे मैं आज यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। हमारे माननीय प्रचार मंत्री यानी कि प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री हमेशा से प्रचार ही करते रहते हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मैंने आज तक कभी नहीं देखा उनको जो कहते हैं 18 घंटे काम करते हैं। मैंने देखा उनको 10 12 घंटे तो सिर्फ प्रचार में लगाते हैं, चाहे काउंसलर का चुनाव हो, चाहे एमएलए का चुनाव हो, चाहे पार्लियामेंट का चुनाव हो, जहां देखो और कुछ नहीं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जरूर पहुंच जाते हैं। ठीक है, पहुंच जाते हैं तो कोई अच्छी बातें कहिए। जो आप प्रचार के वक्त में जो बातें कहते हैं, जो वादा करते हैं, उसको करके दिखाइए। बाकी लोग भूल भुलैया पेश कर रहे हैं, बाकी लोग फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी लोग कह रहे हैं ये करेंगे वो करेंगे। अरे भैया, इतने साल थे तो पहले काहे नहीं किया, कर देते दादा। किसी ने रोका था क्या? हकीम लुकमान ने मना किया था क्या कि मत करना? अभी चुनाव की घड़ी में सारी बातें याद आ रही हैं। कहा तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए चुनाव से पहले, और एक बार चुनाव खत्म उसके बाद कहा चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। फिर आप ढूंढते रह जाओगे। उसके बाद यही हुआ और आगे भी शायद ऐसा ही होगा। नमस्कार साथियों, अभी जो आपने वीडियो देखा, शॉटगन चैनू या बिहारी बाबू कहें या शत्रुघ्न सिन्हा कहें, ममता बनर्जी ने अपना विशेष दूत बना करके दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए शत्रुघ्न सिन्हा को दिल्ली भेजा है। आज दिल्ली विधानसभा के 70 सीट पे होने वाले चुनाव को लेकर के प्रचार जो है थम जाएगा। ऐसे में बिहारी बाबू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे कल जमकर तंज कसा और प्रधानमंत्री को प्रचार मंत्री तक कहा, और उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री जो 18 घंटे काम करने का दावा जनता के बीच में करते हैं, वो 10 घंटे से ज़्यादा जो है जनता के बीच में जा कर के इस समय या किसी भी इलेक्शन में या किसी भी चुनाव के दौरान प्रचार करते हुए पाए जाते हैं। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने मंत्री रहने के कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों को बखूबी गिनाया, और साथ में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा संसद में पेश किए गए बजट को लेकर के भी तमाम तरीके के तंज को कसा। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से शत्रुघ्न सिन्हा जो है आम आदमी पार्टी की ओर से कमान को संभालने के लिए दिल्ली में पहुंचे थे। तो पहले आप जो है शत्रुघ्न सिन्हा के उन सारी बातों को सुनिए जो उन्होंने दिल्ली में प्रचार के दौरान कहा। लोकतंत्र है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, सारी पार्टियां चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन चुनाव लड़े तो लोकतंत्र का, जनता का ख्याल रखते हुए। धन शक्ति आज दिखाई पड़ रही है, लड़ाई जो है वो धन शक्ति और जन शक्ति के बीच में, ये जन शक्ति और धन शक्ति के बीच लड़ाई हो रही है। लेकिन इतना याद रखिएगा, धन शक्ति का इतना ज्यादा दुरुपयोग कर रहे हैं आप लोग। अक्सर ये होता है कि धन शक्ति पे जन शक्ति भारी पड़ती है, और आप बहुत भारी पड़ने वाले हैं इस बार। जिस तरह से प्रचार प्रसार हो रहा है, हमारे माननीय प्रचार मंत्री यानी कि प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री हमेशा से प्रचार ही करते रहते हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मैंने आज तक कभी नहीं देखा उनको जो कहते हैं 18 घंटे काम करते हैं। मैंने देखा उनको
10-10, 12-12 घंटे तो सिर्फ प्रचार में लगाते हैं। चाहे काउंसलर का चुनाव हो, चाहे एमएलए का चुनाव हो, चाहे पार्लियामेंट का चुनाव हो, जहां देखो और कुछ नहीं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जरूर पहुंच जाते हैं। ठीक है, पहुंच जाते हैं तो कोई अच्छी बातें कहिए। जो आप प्रचार के वक्त में जो बातें कहते हैं, जो वादा करते हैं, उसको करके दिखाइए। आज बजट की घोषणा की कल परसों में, ठीक है, हमारे बिहार पूर्वांचल के लिए कुछ बातें की उन्होंने। हवाई अड्डा बनाने की बात की, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, मखाना बोर्ड बनाने की बात की। हाँ, बात की उन्होंने मिथिलांचल के लोगों के लिए, बात की उन्होंने यहाँ के तमाम लोगों के लिए, और ये भी बड़ी बड़ी बातें की। उससे आम आदमी क्या फर्क पड़ेगा? उससे आम आदमी को कुछ फर्क पड़ेगा? उनकी महंगाई दूर होगी, उनकी गरीबी दूर होगी। रोजगार के लिए क्या किया? दिल्ली के लोगों के लिए क्या किया? पंजाब के लोगों के लिए क्या किया? हरियाणा के लोगों के लिए क्या किया? और तो और तमिलनाडु के लिए क्या किया? नॉर्थ ईस्ट के लिए क्या किया? बंगाल के लिए क्या किया? कुछ नहीं। बातें बड़ी बड़ी, दर्शन छोटे। और इतने दिनों से केजरीवाल साहब की, आम आदमी पार्टी की और आप लोगों की मांग थी कि हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे जो सैलरीड क्लास हैं, उनका जो है, केजरीवाल साहब ने खुद कहा, आपने देखा होगा, 10 लाख कर देना चाहिए उनको। उसकी सुविधा, सहूलियत 10 लाख तक करना चाहिए। और स्लैब जो है, बड़ी मुश्किल से 12 लाख की घोषणा की, और 12 लाख की घोषणा की, उसमें क्या हुआ? यहां पे पूरे देश में सिर्फ 6 करोड़ लोग इनकम टैक्स भरते हैं, लेकिन देते हैं कितने लोग? सिर्फ 3 करोड़ 20 लाख लोग इनकम टैक्स भरते हैं। वो लोग सिर्फ देते हैं, और वो लोग सिर्फ भरते हैं फॉर्म। 3 करोड़ 20 लाख में कितने सरकारी कर्मचारी होंगे? अच्छा किया, मगर कितने लोग होंगे? 25 लाख, 40 लाख, पूरे, यानी उनके लिए किया। और देश की आबादी एक 40 करोड़ मान ली जाए, 1 अरब 43 करोड़ मान ली जाए, तो 3 करोड़ में से 25-50 लाख के लिए किया, बाकी 1 अरब 40 करोड़ लोगों के लिए क्या किया? ये सवाल है। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि आबरू पे आंच आए अगर, तो टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। एक बात तो साफ हो गई है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में तलवारें खींची, तो अरविंद केजरीवाल के भी माथे पे सिकन जो है देखने को मिल रहा है। ऐसे में जो दूसरी इंडिया गठबंधन की सहयोगी पार्टियां रही हैं, चाहे वो अखिलेश यादव रहे हो या फिर टीएमसी से ममता बनर्जी रही हो, वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को खुले मंच पे आकर के सपोर्ट करते हुए दिख रही हैं। इसीलिए शायद ममता बनर्जी ने विशेष तौर पे दिल्ली में विधानसभा के चुनाव का प्रचार करने का कमान जो है अपनी पार्टी की ओर से जो है शॉटगन, चैनू और ये कहे बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा के हाथों में कमान को सौंपा। और शत्रुघ्न सिन्हा दिल्ली पहुंचकर बखूबी इस काम को करते हुए नजर आए। शत्रुघ्न सिन्हा को ये मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जो है दिल्ली का चुनाव लड़ रही है। ऐसे में शत्रुघ्न सिन्हा का निशाना जो है पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर रहा। फिलहाल 5 फरवरी को जो है दिल्ली की जनता दिल्ली की सत्ता को जो है तय करेगी, और जिसका पिटारा 8 फरवरी को खुलेगा। साथियों, हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। नमस्कार।